Namaste, Bitya. So today I, JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on the topic of function and roles of an MIS. So which comes under the course of Management Information System. So हम लोगों ने पहले भी देखा है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं. अब हम डिस्कस करेंगे उसके फंक्शंस और उसके रोल्स के बारे में. तो उसके रूल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग थोड़ा बहुत इस पैराग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. जस्ट लाइक the growing the importance of the IT can be understood from the fact that data has become central in all the valuable decisions in the business world today. When the world today organization handle tons of data which needs to be processed and turned into an actionable reports to facilitate decision making by management and leadership. This important advantage of business again use the form of MIs. तो हम लोगों को ये सब पता है कि आज के इस वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं और बहुत सारा हमारे पास डाटा होता है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है. इसको उस डाटा को मैनेज करने की जरूरत होती है और इस चीज के लिए हम लोग क्या होता है एक अच्छा सा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होता है ताकि हम उस चीज को सारी डिटेल्स उसका सारा रिकॉर्ड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है उस चीज का सारा रिकॉर्ड रख सके और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग फ्यूचर में डिसीजन लेते रहे. ठीक है ना. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज दैट बिजनेस गेन्स फ्रॉम द यूज ऑफ MIS. तो बिजनेस लेवल पे MIS का हम लोग इस तरह से बहुत अच्छे से क्या है यूज ले सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोगों के पास कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है. हम देखें उसके फंक्शन क्या है. फंक्शन मतलब ये किस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. जैसे ये क्या प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है. ऑफ कोर्स अगर आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है एक साथ इकट्ठी एक जगह पे रहेगी तो उसके बेसिस पे डिसीजन क्या है लेना आसान हो जाएगा कि है ना. जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक साथ रहेगी तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी ही होगी. आपको कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी जगह पे कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए. जब सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती तो डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती. एफिशिएंट ऑपरेशन. जब भी आपको लगे कि आपको ये काम करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो वैसी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास राइट टाइम पे हमेशा अवेलेबल रहती है. तो इसलिए क्या है, हमारे सारे ऑपरेशन जो हम करवाना चाहते हैं करना चाहते हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग के पास बेटर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी. तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी क्या है, ये कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग बनाती है. So it helps you to improve the entire communication channel and provide the better connectivity throughout the organization across all the level of management. तो यहाँ पे क्या है, जितने भी अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोगों के पास होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में बहुत अच्छा कनेक्टिविटी या फिर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है. तो ये थे हम लोगों के फंक्शंस क्या होते हैं MIS के. अब हम देखेंगे ये चीज हमने पहले भी देखी है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं MIS के. यहाँ से हमने उस चीज को थोड़ा और ब्रॉडली डिफाइन कर रखा है कि जो हम लोगों के पास फंक्शन होते हैं. अब है हम लोगों के पास कंपोनेंट जो होता है उस चीज को ब्रॉडली डिफाइन कर रखा है. अब हम लोगों के पास रोल एंड इम्पोर्टेंस फॉर वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि आप जो MIS यूज कर रहे हो उस MIS का एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग मैनेजमेंट लेवल रहते हैं उनके बिहाफ पे उस MIS का क्या इम्पोर्टेंट रोल है. तो जैसे हम लोग देखेंगे, देखो, हाँ, अब ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो क्या होता है, अलग अलग. पहले सबसे पहले बेसिक स्टार्ट जैसे काम क्या होता है, क्लरिकल ग्रेड्स काम स्टार्ट होता है या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो मैनेजर्स जो बेसिकली काम करते हैं उनसे हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल स्टार्ट होता है. फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर कोई जूनियर मैनेजमेंट आता है, फिर उसके ऊपर मिडिल मैनेजमेंट, देन उसके ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट हम लोगों के आते हैं. तो इन सब लोगों के लिए MIS का क्या रोल है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. अब देखिए इसका मतलब ये क्या है. तो रोल ऑफ द फ्रंटलाइन जैसे हम लोग देख सकते हैं, द रोल ऑफ द फ्रंटलाइन मैनेजर would need clear, precise, quantifiable and internal information. तो जो हम लोगों का फ्रंटलाइन मैनेजर होता है उसको क्या होता है, एक क्लियर, प्रिसाइज और क्वांटिफाइबल एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. जबकि जो टॉप लेवल मैनेजर होता है उसको क्या चाहिए होता है, मोस्टली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ठीक है. और उस एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में उस चीज को यूज ले सकें. तो इसी तरह से हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है. तो जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लरिकल पीपल या फिर ऑपरेशन मैनेजर्स के लिए इसका क्या रोल है. तो MIS हेल्प द ऑपरेशन लेवल यूजर विद द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग
मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल। तो ये क्या कर रहा है, किसी ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग के अंदर या किसी चीज मैनेज को, किसी भी मैनेजमेंट जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए क्या है इन मैनेजर्स के थ्रू एमआईएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का जूनियर मैनेजमेंट। तो जूनियर मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, एमआईएस प्रोवाइड ऑपरेशन डाटा इंफॉर्मेशन दैट all the junior level managers can use for efficient operation decision making। तो सारे के सारे जो एमआईएस डाटा ऑपरेशन डाटा जो प्रोवाइड करती है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो क्या है, यूज की जाती है ना, वो यूज की जाती है किसके थ्रू, जूनियर लेवल मैनेजर के थ्रू। और उसको हम यूज कर सकते हैं किस चीज के अंदर, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर, एफिशिएंट ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास मिडिल मैनेजमेंट। सो एमआईएस प्रोवाइड मिडिल मैनेजमेंट विद द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये भी मिडिल मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, सेटिंग टारगेट्स एज वेल एज मैनेजिंग द बिजनेस। तो ये किस लिए यूज आती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज आती है, या टारगेट को सेट करने के लिए, या फिर बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जो है काम आती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए किस तरह से काम करता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स एमआईएस फॉर हैविंग प्रिसाइज एंड टारगेटेड इन्फॉर्मेशन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत प्रिसाइज तरीके से सिर्फ टारगेटेड इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, तो जो उसको हेल्प करती है क्या काम करने में, अपने गोल सेट करने में काम आती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने में काम आती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू काम में ली जा सकती है। अब हम इसको, ये बिल्कुल हमने कैटेगराइज करके हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, और पैराग्राफ से आप इसे आराम समझ सकते हो कि जैसे क्या है, हम लोगों के पास क्या है यहाँ पे, जैसे बॉडी को सारा मैनेजमेंट करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। वो सारा का सारा ब्लड लेती है, ब्लड को इनप्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करती है, उसके अंदर उसको ऑक्सीफाई, उसके अंदर क्या है ऑक्सीजन मिक्स करती है, ताकि वो आपका पूरा का पूरा ब्लड क्या है, पूरा का पूरा सर्कुलेट होता रहे और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मिलते रहे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो काम होता है किसका, हर्ट का। ठीक है, तो उसी तरह जैसे काम हर्ट का होता है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे हम कह सकते हैं एमआईएस भी एग्जैक्टली वही रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्ले करती है। जैसे the system ensure and appropriate data is collected from the various resources process and seed further to all the needy destination। तो मतलब ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जो डाटा, वो जो अप्रोप्रिएट डाटा हम कलेक्ट करें, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस उसको कलेक्ट करें, उसको प्रोसेस करें, और फर्दर क्या है जहां पे भी उस डाटा की जरूरत है उस जगह पे उस डाटा को भेज दें, और अपना काम क्या है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अच्छे से काम होता रहे। ठीक है, तो द सिस्टम एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड द मैनेजमेंट फंक्शनरीज, द मैनेजर एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ये किसके थ्रू यूज की जा सकती है, बहुत लोगों के थ्रू यूज की जा सकती है, जैसे इंडिविजुअल के थ्रू या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू यूज की जा सकती है, मैनेजमेंट फंक्शनरीज के थ्रू भी ये चीज यूज की जाती है, मतलब जैसे सारे के सारे मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी होता है उन सब के थ्रू भी ये चीज यूज की जाती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये रोल्स जो है अलग अलग बांट दिए हैं, और उस चीज को वापस हम बताने की कोशिश करें कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एमआईएस सेटिस्फाई द डाइवर्सिफाइड नीड थ्रू ए वैरायटी ऑफ सिस्टम। अब एमआईएस क्या करती है, अलग सेटिस्फाई करती है उन अलग अलग नीड्स को जो अलग अलग सिस्टम को थ्रू चाहिए होती है, जैसे क्वेरी मैनेजमेंट को, सिस्टम एनालिसिस, मॉडर्न एनालिसिस सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इन सारे सिस्टम को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एमआईएस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में के अंदर भी अपने अपना क्या होता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जूनियर मैनेजर को हेल्प करता है, जूनियर मैनेजर पर्सनल को हेल्प करता है ताकि वो प्रोवाइड कर सके ऑपरेशन डाटा फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। ठीक है ना, एमआईएस और क्या करता है, ये मिडिल लेवल को, मिडिल मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग, टारगेट सेटिंग, कंट्रोलिंग एंड बिजनेस ऑपरेशन। तो ये वाले जो हम लोगों ने, इन दो को छोड़ के बाकी जो हम लोगों ने ये फीचर्स है हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें जैसे यहाँ पे पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर वापस हम और इसको देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी हेल्प करता है कैसे, कि वो गोल सेट करने में काम करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने में काम आता है, और और क्या काम करता है, और इवॉल्व द बिजनेस प्लान्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बिजनेस प्लान को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी क्या है एमआईएस काम आता है। एमआईएस और क्या करता है, इट प्लेज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे के सारे काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन जनरेट भी कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके।
ठीक है, तो इस तरह से MI is therefore plays a vital role in the management, administration and ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से जो MIS है हर जगह पे यूज हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, चाहे जब हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, चाहे हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शंस एंड role of MIs. So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.